सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आज आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से त्रिकोण भावों का समीकरण के बारे में बताऊंगा। धन का भाव, विवाह और पार्टनर का भाव, कोर्ट कचहरी का भाव और ये व्यय और जमा दोनों इस भाव से देखे जाते हैं। जब भी इन तीनों भावों में संबंध बनता है तो मनुष्य के जीवन में क्या खुशियां आती हैं, चाहे वह वर्षफल के माध्यम से हो, चाहे वह राशि परिवर्तन के माध्यम से, और लगन कुंडली में है तो व्यक्ति जीवन भर धनी ही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम धन भाव की। जब भी धन भाव का स्वामी, यहां मान लीजिए आपकी 3 नंबर की राशि लिखी है, 3 नंबर यानी मिथुन राशि, जिसका स्वामी हुआ बुध, और बुध बैठा आपके व्यय भाव में, और यहां 12 नंबर की राशि लिखी है और इसका स्वामी हुआ आपका गुरु यानी मीन राशि। तो इस राशि का स्वामी यहां बैठा और इस राशि का स्वामी यहां बैठा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन तो आता है परंतु व्यय का संतुलन बना रहता है। आदमी संचय करता है पर तरीके से, अधिक धन संचय करने की ऐसे व्यक्ति की इच्छा नहीं होती। जीवन में धन तो संचय करता पर एक सीमित मात्रा में। दूसरा, जब भी यहां पर 2 ग्रहों की युति बने और एक युति महान रूप में बनती है, महान रूप में कैसे बनेगी वह युति, मान लीजिए फिर से बताता हूं मैं, 3 नंबर की राशि यहां पर है। 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि, मेष वृष मिथुन तीसरे नंबर पर आती है, और जिसका स्वामी ग्रह है बुध और राहु उसमें उच्च का है। बुध और राहु दोनों यहां युति बनाकर बैठे हैं और बुध और राहु दोनों व्यय भाव में जा बैठते हैं। तो व्यक्ति का स्टेटस कैसा होगा? ऐसा व्यक्ति चारों तरफ से धन कमाएगा, उसके खर्चे भी शाही होंगे, दान के लिए उसका हाथ हमेशा आगे रहेगा। दूसरा, राहु ऐसा व्यक्ति अपनी चालाकी से, बौद्धिक बल से, राजनीतिक माध्यम से और अनेक प्रकार से धन कमाएगा। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी और लोग उसकी बातों को सुनेंगे, उसका दबदबा होगा। अब तीसरी युति आपको समझाता हूं। वैसे तो युति इसमें काफी है पर मैं फिलहाल इन तीनों भावों की कुछ सीमित युति, जिसमें मनुष्य का जीवन का आर्थिक रूप से तरक्की करेगा और बहुत अधिक लाभ होगा। धन भाव का स्वामी तो आपका बैठ जाता 7वें भाव में जाके, और 7वें भाव का स्वामी बैठ जाता व्यय भाव में, और व्यय भाव का स्वामी बैठ गया धन भाव में। तो त्रिकोण समिति बन गई। जो जिस भाव में राशि लिखी होगी उस राशि का स्वामी ग्रह ही उस भाव का स्वामी कहलाएगा। धन भाव का स्वामी 7वें भाव में, 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, और 12वें भाव का स्वामी फिर दोबारा धन भाव में यानी दूसरे भाव में। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार युति होगी? जब भी धन भाव का स्वामी यहां पर बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप सफल होगी, उसका जीवन साथी योग्य होगा, चरित्रवान होगा, उसके जीवन साथी के पैर उसके भाग्य में ऐसे पड़ेंगे कि वह जीवन भर तरक्की करेगा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जब भी इस भाव का स्वामी यहां बैठेगा इस भाव में, तो ऐसा व्यक्ति ससुराल से भी धनी होगा, रिश्तेदारों से संबंध अच्छे होंगे और रिश्तेदारी के माध्यम से पार्टनरशिप करके भी धन कमा सकता है। व्यय भाव का स्वामी जब भी धन भाव में होता तो व्यक्ति कंजूस होता, पैसा जोड़ने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कैश के रूप में धन अधिक पाएगा और यह धन उसके पास संपत्ति से ज्यादा कैश के रूप में मिलता है। दूसरा, यहां पर 2 ग्रहों की युति है, यहां पर 2 ग्रहों की युति है, और सपोज कीजिए यहां मेष राशि लिखी है, संख्या नंबर यहां पर 1 लिखी है। 1 नंबर संख्या 7वां भाव है, वैसे सप्तम कहलाएगा। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए सप्तम लिख देता हूं, यह आपका सप्तम भाव हो गया। 1 नंबर की यहां पर संख्या लिखी है, और 1 नंबर की संख्या का मतलब हुआ मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल ग्रह, और मेष राशि में उच्च का कौन होगा? सूर्य। मंगल तो यहां आकर बैठ गया और आपका सूर्य यहां आकर बैठ गया। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल व्यापारी होता है और वह मल्टीपल बिजनेस करता है, मिट्टी में हाथ डालता है, सोना निकालता है। ये एक मुहावरा है, कहने का अभिप्राय है
कुछ भी काम करेगा, कुछ भी काम करेगा, हर काम में सफल होगा, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल संबंधित हो, प्रॉपर्टी डीलिंग से, हर एक कार्य में ऐसा व्यक्ति सफल होगा। कभी उसका कार्य कहीं रुकेगा नहीं, हमेशा उसके कार्य बनते रहेंगे। यही और मंगल सूर्य अपने ही भाव में आ बैठते हैं। मंगल और सूर्य की यहां पर युति हो जाती है। पहले नंबर की राशि है, 7वां भाव है, तो व्यक्ति को फल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। कोई 10-1% ही ऐसा चांस होगा जहां उसकी पार्टनरशिप से थोड़ी सी, इसी व्यक्ति के अपने उग्र स्वभाव के कारण पार्टनरशिप से अनबन हो सकती है। अब सपोज कीजिए 2 ग्रहों की युति किस प्रकार बनी। धन भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी दोनों यहां कर बैठ गए। धन भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी दोनों यहां कर बैठ गए। तो ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप सफल होती है, ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप सफल होगी। ये तो मैंने आपको सूर्य मंगल इसी भाव के स्वामी और उच्च ग्रह दोनों बताए थे, वहां पर गौर मत कीजिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी जब अलग अलग होकर, क्योंकि यहाँ की राशि संख्या 1 नहीं लिख रही, यहां पहले मेष राशि लिखी थी, तो एक उच्च यहां पे बैठ गया और एक स्वामी ग्रह यहां पे बैठ गया, मंगल और सूर्य। अब मैं बता रहा हूं आपको, धन भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी जब भी दोनों मिलकर यहां बैठते हैं तो एक अच्छा संयोग बनाते हैं। धन पर और खर्च पर व्यक्ति का दोनों पर ही नियंत्रण होता है। ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है और कोर्ट कचहरी के माध्यम से एक बड़े वकील के रूप में ऐसा व्यक्ति अपना नाम रोशन करता है। कभी भी कोर्ट कचहरी के मामले कैसे भी हों, ऐसा व्यक्ति कभी कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं उलझता, हमेशा सफल होता है, अपनी जायदादें बनाता है। त्रिकोण भाव की समिति मैंने आपको विस्तृत रूप में समझाई कि ये त्रिकोण भाव जीवन में मनुष्य के किस प्रकार फल देते हैं। जब भी एक दूसरे के साथ युति बदलते हैं तो जीवन में क्या परिणाम होते हैं। अब मान लीजिए धन भाव का स्वामी है जो, वह तो आ गया आपके इस भाव में, विवाह वाले भाव में, यानी 7वें भाव में, व्यापार वाले, पार्टनर वाले, विवाह वाला भाव इसको कह सकते हैं। धन भाव का स्वामी तो यहां कर बैठ गया और इस भाव का स्वामी यहां कर बैठ गया। यहां सपोज कीजिए राशि संख्या 7 ही मान के चलिए, ये राशि संख्या 7 लिखी है और यहां राशि संख्या 2 लिखी है, यानी वृष राशि। वृष राशि का स्वामी यानी शुक्र ग्रह, शुक्र तो आपका यहां आके बैठ जाता है। और इसके अलावा आपका 7वां भाव यानी तुला राशि, 7वां भाव यानी तुला राशि, तुला राशि में शनि उच्च का होता है और शनि आकर यहां बैठ जाता है। तो ऐसे में क्या परिणाम होंगे? ऐसे में व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यहां पर शुक्र और शनि दोनों ही मित्र ग्रह हैं और दोनों ने अदला बदली करी है। इसी प्रकार जब भी आप देखें, अगर मित्र ग्रह आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात धन भाव का स्वामी 7वें भाव में और 7वें भाव का स्वामी धन भाव में बैठता है, दोनों ही मित्र ग्रह हैं, तो मनुष्य जीवन में उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। इसके अलावा जब भी व्यय भाव का स्वामी, क्षमा कीजिए, जब भी व्यय भाव का स्वामी आपके 7वें भाव में, 7वें भाव का स्वामी आपके व्यय भाव में बैठता है और दोनों ही मित्र ग्रह हैं, तो मनुष्य तरक्की करेगा। तीसरी चीज, सूर्य, मंगल, गुरु, अगर इन 3 ग्रहों की युति, सूर्य, मंगल और गुरु, अगर इन 3 ग्रहों की युति अलग अलग जो हो जाती है, क्षमा कीजिए ये युति नहीं है, ये 3 ग्रह यानी सूर्य, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह अलग अलग बैठते हैं और ये तीनों ही मित्र ग्रह हैं, तो फिर तो मनुष्य के जीवन में कहने का हर क्षेत्र में सफल होगा और एक सफल व्यापारी होगा। जीवन साथी और औलाद से, दोनों से ही ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। जब भी इन तीनों भावों पर बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र की दृष्टि होगी, बुध, गुरु, शुक्र और चंद्र की दृष्टि होगी, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, सफलताएं पाएगा। चाहे वह विद्यार्थी के रूप में हो, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे एक बेटे के रूप में, वह हमेशा सफल रहेगा, कभी जीवन में मार नहीं खाएगा। अगर यहाँ पर शनि, राहु और केतु 3 ग्रह हो तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में
उथल पुथल हो सकती है, अपने पार्टनर से उसका मनमुटाव रह सकता है। यहीं पर अगर शुक्र और गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है वह सफल होता है। आज मैंने त्रिकोण भाव से आपको बहुत कुछ बताया है। इन त्रिकोण भावों को अपनी राशि में कंपेयर करके देखिए और देखिए क्या परिणाम उसमें आपको देखने को मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे।